नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो होगी हमारी रीजनिंग में वो होगी किस पर, दिशा परीक्षण पर यानी डायरेक्शन टेस्ट पर, जिसमें हम जानेंगे दिशा से संबंधित जो आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप एनटीपीसी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की या एसएससी वगैरह में आपकी जो टीसीएस एग्जाम कराती है तो उसमें आपके एक दो क्वेश्चन आपके दिशा परीक्षण से आपको देखने मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना जिससे कि आपके एक दो नंबर यहाँ से क्लियर हो जाए। इसमें हम इस क्वेश्चन की जो भी यानी इस चैप्टर की एक टाइप डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखना जिससे कि आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन यानी कि डाउट ना रहे, और आपका कोई डाउट बचता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वैसे तो नॉर्मल आप सभी को पता ही होगा, यानी कि मुझे कुछ नहीं, थोड़ी सी दिशा के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो सभी को दिशा का ज्ञान होगा, ठीक है ना। यानी कि आपकी मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है ना। यानी बोर्ड पर या कॉपी पर इस तरीके से बनाई जाती है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ आपकी यानी कि राइट हैंड की तरफ आपकी ईस्ट होती है और लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट होती है, और ऊपर साइड आपकी नॉर्थ और नीचे साइड साउथ। इस डायरेक्शन में हम यहाँ से बनाते हैं। इसके बीच में भी डायरेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि अगर इसके बीच वाली ये डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो ये आपका कौन सा है, यानी कि उत्तर पूर्व में, ठीक है, या पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये कौन सा होगा आपका, दक्षिण पूर्व, या ठीक है ना, यानी कि साउथ ईस्ट, यानी कि ये आपका कौन सा था, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका था साउथ ईस्ट, ठीक है। इधर ये आपका क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट, और ये आपका क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये आपकी कुछ दिशाएं होती हैं, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन, यानी कि आपको मेन आपको कुछ ये दिशाएं पता होनी चाहिए, और वो लेफ्ट राइट वाले, यानी कि लेफ्ट मीन्स इधर साइड, ठीक है ना, राइट बोले तो इधर साइड, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे, ये सारी चीजें आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, तो आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक टाइप होती है, ठीक है। तो आइए इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो आइए उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं। आइए इसकी जो फर्स्ट टाइप होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट टाइप जो है आपकी वो किस पर आधारित है, दिशा पर आधारित, यानी यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन दे रखी होंगी जो कि किस पर आधारित होंगी, दिशा पर आधारित, और वहां से आपको आंसर को निकालना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपको साइड से क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें आपको कह रखा है कि यानी कि एक शहर ए है जो बी से तो किस दिशा में है, यानी कि पूर्व दिशा में, ठीक है। यानी जो एक शहर ए है जो यानी कि शहर बी से पूर्व दिशा में, जबकि शहर सी से उत्तर की दिशा में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि शहर सी बी से किस दिशा में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपको 3 कंडीशन दे रखी है, यानी कि एक जो शहर ए है, ठीक है, शहर ए बी से तो किस दिशा में, पूर्व में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी, शहर ए के बारे में दे रखी है, तथा सी से कौन सी दिशा में, सी से उत्तर की ओर है, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है कि जो शहर सी है वो बी से किस दिशा में पड़ता है, ठीक है ना, बी से किस दिशा में पड़ता है ये आपको पूछा गया। तो आप डायरेक्टली इसका मैप बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करना चाहूं तो मान लीजिए ये शहर ए मान लिया मैंने, ठीक है, शहर ए मान लिया। अब ये जो शहर ए है बी से किस दिशा में, पूर्व में, तो पूर्व इस साइड होती है, तो हमें बी कहां पे मानना पड़ेगा, ये, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसकी डायरेक्शन देखना चाहें, मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पे कोई शहर बी पड़ता है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर इसकी डायरेक्शन देखूं तो ए कहां पे पड़ रहा है, इसके पूर्व में, ठीक है। पहली कंडीशन ये फॉलो गई, यानी कि बी जो है वो कहां पे पड़ गया, यानी कि इसके कहां पे रखना पड़ेगा, पश्चिम में, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें छोटा सा एरो बना सकते हैं, यानी कि जैसे कि ए कहां पे पड़ रहा है, पूर्व में पड़ रहा है, ठीक है। अब एक चीज और कही गई कि जो ए जो है वो सी से किस दिशा में, उत्तर की दिशा में, तो ए ये रहा, तो सी उत्तर दिशा में, यानी सी के उत्तर दिशा में, तो ये सी कहां पे होगा, इसके दक्षिण दिशा में, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे रखें तो यहां से अगर आप देखें तो ए तो इसके दक्षिण दिशा में हो गए, यानी आप यहां से देखें
तो उत्तर तो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ए को हमें ऊपर रखना है, तो ए यहाँ पे तो होगा नहीं, यानी कि सी यहाँ नहीं रखा जाएगा, यानी फिर सी कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप देख पा रहे होंगे जो ए है वो कौन सी डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर दिशा में। यहाँ से आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये मैंने डायरेक्शन बनाया, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, यानी कि ए यहाँ पे कौन सी दिशा में पड़ रहा है आपका, उत्तर दिशा में, और यहाँ से देखें तो बी के हिसाब से किस डायरेक्शन में, आपके पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया था, हमें ये पूछा गया था कि शहर सी जो है वो बी से किस दिशा में। तो यहाँ से अगर आप देखें, जैसे कि मैं ये डायरेक्शन जो है ये तो पूर्व है, जबकि ये इस तरीके से पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो शहर ए था, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होती है, ईस्ट, और ये आपकी कौन सी होती है, साउथ। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा, आपके साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में आपका शहर सी पड़ेगा। किससे, शहर बी से शहर सी कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकती हैं। ठीक है, आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस टाइप को। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो यानी कि आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, ठीक है, उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सी पश्चिम की ओर है, किससे, बी से, यानी कि आपको एक कंडीशन दे रखी है, जो सी है, सी व्यक्ति वो बी से किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। ठीक है, और जो सी है उसकी एक और कंडीशन दे रखी है, यानी सी यानी कि बी से तो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, जबकि ए से किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, और जो डी है, डी के बारे में क्या कहा गया है, डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए के, और उत्तर की ओर है सी के। ठीक है, और एक कंडीशन और हमें दे रखी है कि जो ए बी है वो एक ही दिशा में दे रखी है। ठीक है, तो ए और बी यानी कि ए से बी किस दिशा में वो आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये देखते हैं। सेम मेथड आपको फॉलो करना है, यानी एक एक करके पहले आप कंडीशन फॉलो कीजिए। जैसे कि सबसे पहले हमें कहा है कि सी पश्चिम की ओर है बी के, यानी कि सी किस दिशा में, पश्चिम की ओर बी के। तो मान लीजिए अगर बी यहाँ पे है तो बी का पश्चिम किधर है, जैसे आप यहाँ से अगर बनाना चाहें तो पश्चिम इधर है, सी को कर दीजिए आप पश्चिम में। ठीक है, सी पश्चिम में हो गया। अब अगली कंडीशन क्या कही थी सी में, यानी सी बी के तो पश्चिम में, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में है किसके, ए के। जो सी है वो ए के किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम, जैसे कि आप यहां से देखें तो दक्षिण पश्चिम कहां पे होगा, यानी कि आप देख पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर दक्षिण पश्चिम, ए की दक्षिण पश्चिम, मान लीजिए मैं अगर ए रखूं, ठीक है, तो ए का दक्षिण पश्चिम का है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से मुझे रखना है, यानी कि मान लीजिए मैं ए को यहाँ पे मान लूं। ठीक है, तो यहां से मैं अगर देखूं ए के हिसाब से, तो ए के कहां पे पड़ रहा है, सी दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, यानी ये कंडीशन भी हो गई। अब अगली कंडीशन आपको क्या कहा था, अगली कंडीशन में आपको कहा था, यानी कि मैं चाहूं तो यहां से बना भी दे रहा हूं, ये डायरेक्शन बना, ठीक है, एक ये डायरेक्शन बना। ठीक है, अब अगली कंडीशन आपको क्या कही थी, अगली कंडीशन में आपको कहा गया था कि डी उत्तर पश्चिम में है ए की। ठीक है, तो डी जो है वो ए के उत्तर पश्चिम में, तो ए का उत्तर पश्चिम कहाँ हुआ, जैसे कि ये है उत्तर ये रहा और पश्चिम ये रहा, तो मुझे इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर इस डायरेक्शन में रखूं, यहां पर मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, डी। ठीक है, यानी उत्तर और पश्चिम, यानी यहां पे पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक कंडीशन और कही थी कि जो डी है उसी की एक कंडीशन और कही गई थी कि जो डी है वो सी के कहां पे है, उत्तर की ओर है। तो आप देख सकते हैं सी के कहां पे पड़ रहा है, ये उत्तर दिशा में पड़ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हमें मिल गई। अब एक चीज और हमें कही गई थी कि जो ए और बी है वो एक ही दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में है, यानी कि एक ही रेखा में पड़ती है। ठीक है, यानी कि ये पूरी एक लाइन बन गई। अब यहां से हमें पूछा क्या गया था, तो हमें पूछा ये गया था कि जो ए है वो बी से किस दिशा में है। तो ए बी से किस दिशा में, बी ये रहा, ए किस दिशा में पड़ रहा है। तो जैसे कि अगर आप यहां से देखें, मैं थोड़ा बड़ा बना दूं, तो ये उत्तर और ये पश्चिम, तो किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में आपका कौन है, ए है, किसके, बी के।
ठीक है। अगर आप इस तरीके से ना कर पाए तो आप पहले जो सीधी सीधी कंडीशन दे रखी है आप पहले उन्हें फॉलो कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये जो बीच वाली कंडीशन जैसे उत्तर पश्चिम वो वाली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आइए एक और क्वेश्चन को इसी तरीके से देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपको कुछ कंडीशन दे रखी है और आपको एक क्वेश्चन का आंसर इसमें निकालना है। ठीक है, कंडीशन क्या क्या दे रखी है, a गुणा बी, इसका मतलब आपको दे रखा है कि ए बी के दक्षिण यानी कि दक्षिण में। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति के कहाँ पे, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, इसी तरीके से a प्लस बी का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्तर दिशा में। ऐसे a डिवाइड बी का मतलब है कि जो a है वो b के पूर्व में, और a माइनस बी का मतलब है आपका a b के कहाँ पे है, पश्चिम में। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका f डिवाइडेड बाई q, ठीक है, प्लस r माइनस के s, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, और इसमें आपको ये पूछा गया है कि जो q है वो s के किस दिशा में, जो q है आपको पूछा क्या गया है कि q s के किस दिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। सेम आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई डायग्राम बना देना है सेम टाइप से, यानी आप एक तरफ से कंडीशन फॉलो करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है, पहले आप डिवाइड वाली इस कंडीशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पूर्व में, यानी एफ क्यू के पूर्व में, तो यानी कि मान लीजिए क्यू ये रहा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपका क्यू ये रहा। ठीक है ना, अब क्यू जो है क्यू के पूर्व में, यानी कि एफ क्यू के पूर्व में, तो पूर्व कहाँ पे होगा, यहाँ पर, तो एफ, तो आप देख पा रहे होंगे एफ जो है वो क्यू के कहाँ पे है, पूर्व में, जैसे इस हिसाब से पूर्व यहाँ पे पड़ रहा है इसके हिसाब से। ठीक है ना, तो एफ जो है वो क्यू के कहाँ पे हो गया, पूर्व में हो गया। ठीक है, अब अगली कंडीशन हम फॉलो करेंगे, तो अगली कंडीशन में क्या दे रखा है, प्लस। ठीक है, अब प्लस में आपको क्या करना है, तो प्लस का मतलब क्या है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहाँ पे है, उत्तर दिशा में। तो जो पहला व्यक्ति है यानी कि ये जो है Q जो है वो R के कहाँ पे, उत्तर दिशा में, यानी कि अगर मैं R को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे, तभी तो इसके उत्तर दिशा में होगा। यानी कि R नीचे रखेंगे दक्षिण दिशा में, तभी तो ये उसके उत्तर दिशा में होगा। ठीक है ना, अब अगली कंडीशन आपको क्या कही है, R माइनस एस, तो माइनस का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहाँ पे, पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में, यानी R जो है वो S के कहाँ पे, पश्चिम दिशा में, तो S कहाँ पे होगा, पूर्व में, उल्टा। यानी कि अब आप देखें तो S जो R है वो S के कहाँ पे, पश्चिम में हो गया। जैसे इस हिसाब से तो इधर पूर्व इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर ये दक्षिण, S के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये बन गया कंडीशन। ठीक है, चारों कंडीशन हमारे यहाँ पे फॉलो हुई। ठीक है ना, यानी कि सॉरी आपके तीनों साइन यहाँ पे फॉलो हुए। पहला क्या था कि एफ क्यू के कहाँ पे, पूर्व में। ठीक है, फिर क्या कहा था, क्यू आर के कहाँ पे, यानी कि क्यू आर के कहाँ पे, उत्तर में, तो जो क्यू है वो आर के कहाँ पे, उत्तर में। ठीक है, और आर जो है वो एस के कहाँ पे, पश्चिम में, आर एस के कहाँ पे, पश्चिम में। ठीक है, अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो पूछा ये गया था कि जो क्यू है वो एस से किस दिशा में, तो जो क्यू है वो एस से किस दिशा में है, तो जैसे कि ये है दिशा इसकी। ठीक है ना, तो ऊपर तो उत्तर और इधर पश्चिम, तो ये बीच में पड़ रहा है इधर तिरछा। ठीक है ना, तो ये कौन सा हो गया आपका, उत्तर पश्चिम, यानी आपका आंसर क्या हुआ, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसी में से बना करके आपको उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है आपका, यानी कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इंटू बी, सॉरी मान लीजिए बी और आपको दे रखा है माइनस डी। ठीक है, और आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि जो ए है डी, ठीक है, ए डी के किस दिशा में पड़ेगा। ठीक है, ए जो है वो डी के किस दिशा में पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आई होप
आपको ये पूरी की पूरी टाइप जो दिशा पर आधारित थी, दिशा परीक्षण में, वो आपको समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी जो सेकंड टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें यानी कि ये आपका यहाँ से इस वाली टाइप से आपका बेस तैयार हो गया है। अगली जो टाइप होगी उससे संबंधित जो आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर आपके सेकंड टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सेकंड टाइप के लिए थोड़ा वेट करना। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इस यानी कि अगली सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर के आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने रीजनिंग की जो पिछले जो यानी कि मैंने जो क्रम व्यवस्था परीक्षण के टाइप कराई है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या आपको रीजनिंग की सारी वीडियो देखनी है तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके वहां से प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।